हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड डलहौजी के बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड है 1856 से 1864 तक। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें तो इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 का एक एक्ट लाया गया था। उस एक्ट के तहत इन्हें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्हें प्रथम वायसराय बना दिया गया था। ठीक है ना। भारत का शासन कंपनी से सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया था। ठीक है ना। इन्हीं के समय में 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा दंड संहिता तैयार हुई थी, जिसे आईपीसी कहा जाता है। तो जो ये भारतीय दंड संहिता थी और अपराध संहिता थी, ये इन्हीं के समय में लागू की गई थी। 1857 का विद्रोह भी इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो वो अलग टॉपिक है, जब बल्कि क्योंकि उस पर अलग से पढ़ाऊंगा मैं। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी इन्हीं के समय हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद इनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, जिसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 कहा जाता है। और इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी विधवा स्त्री के साथ में विवाह कर सकता था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग की सहायता से इसे पास कराया था और स्वयं एक ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया था जो विधवा थी। इसके बाद में 1858 का एक्ट और 1861 का एक्ट इन्हीं के समय में लाया गया था। 1858 के एक्ट के तहत जो भारत की जो साम्राज्ञी थी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। और 1858 के इस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में मिंटो पार्क था, वहां से पढ़कर सुनाया था। ठीक है ना। वहीं 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके अलावा विभागीय पद्धति या पोर्टफोलियो सिस्टम, जो भारतीय मंत्रिमंडल व्यवस्था में आज भी विद्यमान है, वो भी 1861 के तहत जो है लागू किया गया था। ठीक है ना। और इसी के तहत जो है 1861 के एक्ट के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो ये लॉर्ड कैनिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन पर क्वेश्चन यदा कदा जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आते रहते हैं। तो अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।